गुड मॉर्निंग डेक्सन। गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी सदा अच्छे और स्वस्थ रहें। आज आप लोगों को प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं कि आज जो लोग स्वास्थ्य को लेकर इतना परेशान है, क्यों परेशान है, कहां से ये सारी समस्याएं शरीर में आ रहा है, इन सारी समस्या को समझते हुए अगर इस डीएक्सन रूपी प्रोडक्ट को आप उपयोग करते हैं तो आप बड़े से बड़े डिजीज से क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो आइए अब आप लोगों को मैं इस डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए सर, आज हेल्थ जो है सबके लिए क्या है, ज़रूरी है, लेकिन आज हेल्थ क्यों बिगड़ता जा रहा है आदमी को, समझ गए? तो इस बिगड़ते हुए इस स्थिति को कैसे हम आप संभालेंगे, तो हमारे पास डीएक्सन का ये फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है। इसके माध्यम से अगर ये जानकारी हो जाए, इसका नॉलेज हो जाए, तो हम आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो आइए अब आप लोगों को ये जानकारी देते हैं कि आदमी आखिर बीमार क्यों होता है, बीमारी कहाँ से आती है, इसका जड़ क्या है। इस जड़ को जानना जरूरी है। अगर जड़ को समझ लिए, कारण को समझ लिए, तो ये जो हमारा डीएक्सन का ये जो प्रोडक्ट है, ये इसका क्या है, ये उत्तर है, ये जवाब है। देखिए सर कि किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला जो है ये हवा। क्या सर, हम आप जो सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन है कि नहीं? ऑक्सीजन गैस है। तो ये ऑक्सीजन हमें शुद्ध चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं शुद्ध? तो ये शुद्ध ऑक्सीजन आज के डेट में अगर कहा जाए तो ये जो हवा है, जैसे हम आप गांव देहात में है तो हम लोगों को कुछ क्या है कि शुद्ध हवा मिल रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े महानगर में है वहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है जिससे इतना पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण क्या रहा है कि सांस के माध्यम से वहाँ के लोग यानी धुआं ही अंदर ले रहा है, जिसके कारण क्या रहा है, लंग संबंधी समस्या क्या रहा है, ज़्यादा लोगों में आ रहा है। तो क्या सर बताइए, इस हवा को हम आप कोई भी इंसान बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। ये हमारे आपकी बस की बात नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। तो आज के डेट में धीरे धीरे हवा जो है क्या होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। अब देखिए सर, दूसरा हो गया पानी। ये जो पानी हम आप पी रहे हैं, तो हर एक गांव देहात या कहीं का भी पानी का लीजिए, तो आज धीरे धीरे पानी का लेवल धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। पानी में बहुत सारा रासायनिक ऐसे तत्व पाया गया है जिसको पीने से क्या हो रहा है, बहुत सारा डिजीज बॉडी में आ रहा है। तो सर हम आप लोग पानी को क्या बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम है जैसे आरओ है या फिल्टर है, उसको लगाकर हम क्या कर सकते हैं, पानी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल आदमी, एक गरीब आदमी चाहेगा तो वह अपने घर में फिल्टर या आरओ लगाकर पानी चेंज नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए ऑप्शन है डीएक्सन का प्रोडक्ट। आगे हम आपको बताएंगे। अब देखिए कि पहले के ज़माने में क्या था, जब हमारे आपके दादा परदादा हुआ करते थे तो उस समय में कुआं का पानी पीते थे वो लोग, और शुद्ध पानी था, टीडीएस लेवल भी बहुत अच्छा था, और उस पानी को पीने से शरीर में किसी भी तरह का रोग नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में क्या है सर, मतलब आरओ का पानी भी पीकर लोग क्या हो रहा है, धीरे धीरे बीमार हो रहा है। तो आज सर हम पानी की बात करेंगे तो 40 से 50 आसपास उस समय में टीडीएस लेवल था। आज पानी भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब विषैला होते जा रहा है। आगे चलिए सर, जहाँ तक भोजन का बात है कि सर बताइए कि आज के डेट में हम आप जो भी खाना खा रहे हैं, क्या हमारा आपका भोजन पोषक तत्व से भरा पड़ा है? नहीं। हमारे आपके भोजन में जो पोषक तत्व होना चाहिए वह पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं है। यानी हमारा आपका भोजन संतुलित आहार नहीं है, बेसंतुलित हो गया है। तो अगर ये संतुलित आहार हम अपने आप को नहीं सजेस्ट करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा आपका जो ये नेचुरल रूपी शरीर है क्या बीमार होगा कि नहीं होगा? बीमार होगा। तो सर हमारे शरीर को चाहिए नेचुरल भोजन। तो अभी के डेट में देखिए, अभी WHO का कहना है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर उनके अनुसार हम आप डाइट लेते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारा आपका शरीर कभी बीमारी की तरफ नहीं जाएगा। तो उनका कहना है कि हर एक इंसान को कहता है हाफ केजी हरा हरा साग सब्जी खाइए, अल्कलाइन वाला चीज़ कहता है ज़्यादा उपयोग करने के लिए। ठीक है सर। उसके बाद कहता है कि हाफ केजी आपको दूध खाने के लिए डेली। क्या सर खा पाते हैं आधा केजी दूध? नहीं खा पाते हैं। तो आधा केजी अगर दूध नहीं ले पाते हैं डेली, तो दूध में जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, क्या हमारे शरीर को मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उसकी कमी से कुछ न कुछ समस्या बॉडी में आना क्या होगा? शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाफ केजी आपको कहता है फ्रूट लेने के लिए, डेली फल खाने के लिए, विभिन्न तरह का डेली क्या करना है? फल खाने के लिए। तो बताइए इस मीटिंग में जितने आदमी बैठे हुए हैं, कितने आदमी आज फल खा करके आए हैं? कोई भी नहीं खा करके आए हैं। तो अब बताइए अगर फल नहीं लिए कोई भी, तो फल से जो पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर को, विटामिन वगैरह क्या नहीं तो नहीं मिल पाया, तो उसकी कमी से कुछ न कुछ शरीर में होगा। तो अब उसके बाद देखिए 50 से 100 ग्राम कहता है ड्राई फ्रूट खाने के लिए, काजू किचमिच ये जो सब होता है, अखरोट, ये सब खाना चाहिए। उसके बाद 100 ग्राम कहता है आपको क्या लेने के लिए? विभिन्न तरह का मिक्सचर दाल खाने के लिए कहता है। तो हम आप क्या है कि डेली दाल नहीं खा पाते, क्योंकि दाल में प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर डेली दाल नहीं खा पाते हैं तो हमारे शरीर को डेली प्रोटीन नहीं मिल पाता है। अब चलिए अगर कोई मांसाहारी स्रोत से है, जो मीट मछली वगैरह खाते हैं, तो कम से कम हाफ केजी मीट और मछली को क्या करना है? बॉयल करके खाना है, उबाल करके खाइए, नमक छिड़क दीजिए, उसको खाना है। क्या ऐसा कोई खा पाता है? और डेली खा भी नहीं पाता है। अगर अंडे खाते हैं तो 10 पीस अंडा खाना है और बीच से ये कोलेस्ट्रॉल वाला भाग को क्या करना है? निकाल देना है। क्या ऐसा कोई खा पाता है? नहीं खा पाता है। और उसके बाद हर एक इंसान को कहता है कि 4 से 5 AM में क्या करना है? जग जाना है, बेड छोड़ दीजिए। कम से कम सुबह के टाइम में 1 घंटा जो है क्या करना है? आपको खुला पैर घूमना है। इससे हमारे सेहत को क्या होगा? अच्छा लगेगा, आपका सेहत क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। अब देखिए सर, ये जो 3 चीज अभी आपको बताए, ये हमारे जीने का क्या है? सहारा है। इसी 3 चीज पर हम आप क्या है? जिंदा है। अगर इसी 3 चीज के माध्यम से हमारे आपके शरीर में क्या जा रहा है? कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न करने वाला ऐसा चीज जा रहा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ये हवा, पानी और भोजन के माध्यम से हमारे आपके शरीर में क्या जा रहा है? टॉक्सिन रूपी जहर जा रहा है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉक्सिन। अगर हिंदी में कहा जाए तो विष हुआ, जहर हुआ, जीव विष हुआ, विषैला सब चीज हुआ, ये हमारे आपके बॉडी में हवा पानी के माध्यम से जा रहा है। अब बताइए इस टॉक्सिन को कैसे निकालिएगा? है कोई मशीन बना हुआ कि हमारे आपके पूरे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकाल दे? नहीं है। तो टॉक्सिन को निकालने के लिए अगर कोई चीज है इस दुनिया में, तो हम चाहेंगे एक बार उसके नाम पर, गैनोडर्मा के नाम पर जोरदार ताली कि गैनोडर्मा एक ऐसा चीज है जो दुनिया में, संसार में जितना भी जड़ी बूटी है उसका क्या है? एक राजा है। यानी गैनोडर्मा को इस दुनिया में महानतम जड़ी बूटी होने का गौरव क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो इसी गैनोडर्मा का उपयोग करते थे अमृत प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। और 5000 वर्ष से इस धरती पर क्या है? वह गैनोडर्मा है। तो अब आगे चलिए आपको बताते हैं कि ये गैनोडर्मा करेगा क्या। सीधे तो हम गैनोडर्मा को खा नहीं सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में इस डिएक्शन के माध्यम से क्या है? ये ऋषि गैनो टी है। अब इसी ऋषि गैनो टी में क्या किया गया है? वो गैनोडर्मा का सत्व डाल दिया गया है। जैसे गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट ये RG और GL है, तो इसी का सत्व क्या है? इस ऋषि गैनो टी में डाल दिया गया है। अब इस चाय को पीने से आपको फायदा क्या होगा हम बताने जा रहे हैं। और अगर कोई अदर चाय पी रहे हैं, जैसे दूध वाली चाय पीते हैं, तो उस दूध वाली चाय को पीने से बहुत सारा डिजीज आपके बॉडी में क्या होता है? लाने का काम करता है। तो हम चाहेंगे थोड़ा उस चाय के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि उस दूध वाला चाय को पीने से, या पहले हम चाहेंगे उसको बनाने का तरीका, कि दूध वाला चाय में क्या होता है कि जैसे दूध होता है,
ये चीनी हो गया, उसके बाद ये चाय की पत्ती है, ये तीनों को क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं खौलाते हैं। और खौला करके जब ये देखिएगा एक कप का प्याला लेते हैं, इसमें डालते हैं, देखिएगा इसमें क्रीम जैसे ऊपर में क्या होता है जम जाता है। ये मालूम है सर क्या है ये चीज? ये क्या है? इसे निकोटीन कहा गया है। ये निकोटीन है। अब कहिएगा ये निकोटीन जो है ये करता क्या है शरीर में? तो जो लोग तंबाकू खाता है, जो लोग पान में जर्दा खाता है, जो लोग तुलसी खाता है या सिगरेट बीड़ी गांजा पीता है, वो सारे चीज में यही निकोटीन है जो कि मार्केट के चाय में है। क्योंकि मार्केट का जो चाय है वह बहुत निम्न कोटि का चाय अभी गांव देहात में लोग इसको बना करके पीता है, जिसके कारण गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट संबंधी समस्या, बीपी का बढ़ना घटना, बहुत सारी समस्या क्या कर रहा है दूध वाला चाय को पीने से हो रहा है। तो हम भी आपको कहते हैं क्या कि एक हर्बल चाय पीजिए कि जितने सारे समस्या ये दूध वाला चाय को पीने से आपको हो रहा है उस सारी समस्या को क्या करेगा ये ऋषि गैनो टी क्या करेगा वहाँ पर उसको अच्छा करने का काम करेंगे। तो देखिए इस चाय को बनाने का सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा इसमें खर्च भी नहीं है। क्या करना है आपको 1 से 1.5 लीटर पानी को क्या करना है बॉयल करना है, उबालना है। पानी उबल जाए उसमें पानी के हिसाब से क्या करना है ऋषि गैनो टी उसमें क्या करना है डाल देना है और इसको किसी ढक्कन से ढक करके 10 मिनट के लिए क्या करना है इसको छोड़ देना है। फिर दोबारा उबालना नहीं है। हो सके तो इसमें आप जो हिमालय पिंक साल्ट है डिएक्सन का वो डाल सकते हैं। इसमें आप चीनी नहीं डालिए, चीनी डालिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहेंगे दूध और चीनी इसमें नहीं डालना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे नाश्ता किए, खाना खाए या जब भी इच्छा हुआ अगर इसी पानी को ऋषि गैनो टी से बना हुआ पानी को अगर चाय को पीते हैं तो आपको सेहत को लगेगा, आपको सेहत को अच्छा करेगा। जहां उस चाय को पीने से या और चीज़ को खाने पीने से हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं आ रही है, इस सारी समस्या को ये ऋषि गैनो टी क्या करता है दूर करने का काम करता है। यानी ये जो टॉक्सिन रूपी जहर जो हमारे शरीर में गया है ये ऋषि गैनो टी जब ये हम सेवन करना शुरू करते हैं तो हमारे पूरे शरीर से क्या करता है सारे अंग से जितना भी विषैला तत्व सब है, विषैला पदार्थ सब छुपा हुआ है उसे ढूंढ करके पेशाब, पैखाना, आंसू, बलगम के माध्यम से हमारे आपके शरीर से क्या करता है डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो बताइए इस चाय को पीने से अगर अंदर से मेरे अंग का साफ सफाई हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये टॉक्सिन रूपी जहर हमारे आपके बॉडी के अंदर में है, हर एक सेल में जाकर के बैठा है। और ये जो गैनोडर्मा युक्त ये ऋषि गैनो टी है अगर इसको हम पीते हैं तो वो सारे कचरे को पी लेता है, बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये सारा कचरा हमारे आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल जाए तो क्या हमारा शरीर रोगी रहेगा कि निरोगी होगा? निरोगी हो जाएगा, क्योंकि अंदर से सारे गंदगी कचरा को क्या किया ये बाहर निकाल दिया। तो बताइए ये ऋषि गैनो टी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ये हर एक इंसान को जरूरत का चीज है। आज के युग में ये हर एक आदमी के लिए क्या है जरूरत है। इस चाय को अगर आप पीते रहते हैं तो कभी भी गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी आपका आंत लीवर ये सब खराब नहीं होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, बवासीर नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, खतरनाक जो बीमारी कैंसर जैसी बीमारी को होने नहीं देता। यानी ये ऋषि गैनो टी हमारे शरीर को बचाने का क्या करता है काम करता है। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पहले अपने खुद उपयोग कीजिए, चाहे जहां से भी आपको उपलब्ध हो, जिस माध्यम से उपलब्ध हो, पहले खुद उपयोग करके देखिए। अगर बेनिफिट हो, अच्छा लगे तो जरूर उसको इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। अब देखिए ये हो गया स्पारुलिना। यह स्पारुलिना क्या है कि अभी आपको बताए कि ये जड़ी बूटी का राजा है। तो ये स्पारुलिना क्या है भोजन की रानी है। अगर हमारे आपके भोजन में जितना चीज़ यहाँ पर आपको हम बताए अगर कमी हो रहा है, कहीं से हम नहीं खा पा रहे हैं, नेचुरल रूप में नहीं ले पा रहे हैं, तो ये स्पारुलिना क्या है यह एक क्या है समुद्री काई है और इसी से तैयार ये स्पारुलिना है जिसको व्हेल और कछुआ खाकर कई वर्ष क्या रहते हैं स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो
ये स्पाइरुलिना में क्या है कि गाय के दूध से 14 गुना अधिक क्या है, पोषक तत्व है। अगर आज हम दूध नहीं ले पाए, या कोई आदमी या कोई भी जो दूध पर डेली 50-100 रुपया खर्च करता है, तो उसको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर आप इस स्पाइरुलिना को उपयोग कीजिए, क्योंकि इस स्पाइरुलिना में क्या है कि गाय के दूध से 14 गुना अधिक क्या है, इसमें पोषक तत्व है। सोयाबीन से 2 गुना और अंडा से 6 गुना इसमें क्या है, प्रोटीन्स है। और विटामिन B12 का एकमात्र क्या है, ये शाकाहारी स्रोत। और इस धरती पर, इस संसार में अगर हमारे आपके शरीर में अगर कोई क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, तो वो कौन करता है, डिएक्शन का ये स्पाइरुलिना करता है, कि आपके शरीर में क्या करते हैं, ब्लड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना शुरू कर देता है। उसके बाद ये स्पाइरुलिना क्या करता है, हमारे शरीर के पीएच लेवल को संतुलित करता है। अब पीएच लेवल क्या है कि अभी WHO का अनुसार कहना है कि हर एक इंसान का मिनिमम जो है पीएच लेवल 7 रहना चाहिए, और उसका कहना है कि 80% अल्कलाइन वाला चीज़ खाइए, सुपाच्य चीज़ खाइए, और 20% का आता है तेल वाला चीज़ खाने के लिए। लेकिन अभी के डेट में क्या है, ये जस्ट क्या हो गया है, उल्टा हो गया है कि लोग 80% तेल वाला चीज़ खाता है और 20% खाता है अल्कलाइन वाला चीज़, जिसके कारण हमारा आपका शरीर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। खाना खाए गैस बनना, पेट फूलना, ढकार होना, क्या होता है, शरीर में मिचली आना, ये सारी समस्या क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये हम खाना खाने के कुछ देर, आधा पौन घंटा के बाद इसमें से 2 या 3 स्पाइरुलिना खा लेते हैं, तो इस एसिड को ये स्पाइरुलिना क्या करता है, अल्कलाइन में, क्षारीय में बदल देता है। तो हमारा भोजन बढ़िया तरीका से क्या हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, पच जाता है, और हमारे शरीर को ये पोषक तत्व लगता है, तो बेनिफिट होना शरीर में शुरू हो जाता है। किसी के शरीर में अगर किसी माँ बहन को या किसी को भी खून की कमी है, तो आप जरूर इस स्पाइरुलिना का उपयोग कीजिए। 15 से 20 दिन, महीना होते होते देखिएगा कि आपके शरीर में ब्लड जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। थकान है, कमजोरी है, हाथ पैर में मतलब टेटनी है, कमर में दर्द है, माथा में चक्कर है, पूरा शरीर में कमजोरी आता है, तो इस स्पाइरुलिना को ज़्यादा वीकनेस अगर आपके बॉडी में है, तो 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम, रात में खाना खाने के बाद लेना है। अगर कोई दुबला पतला है तो खाना या नाश्ता करने के बाद लीजिए। अगर कोई ज़्यादा वेट है, शरीर में ओवर वेट हो गया है, तो खाली पेट इसको क्या करना है, सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर के वेट को भी क्या करेगा, ये कम करने का काम करता है। तो ये सभी के लिए क्या है, जरूरी है। ये पोषक तत्व का क्या है, भंडार है, कि हम आप भोजन में जो कुछ नहीं ले पाते हैं एक्स्ट्रा, तो ये स्पाइरुलिना क्या करता है, हमारे शरीर को ये एक्स्ट्रा पोषक तत्व देने का काम करता है। तो बताइए, ये सभी के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ऑल फैमिली अगर इसको खाते रहिएगा, तो जल्दी आपका शरीर बीमारी की तरफ नहीं जाएगा। समझ गए? अब देखिए, एक है आपको ये नोनी जूस, यानी ये मोरिंडा सिट्रोफोलिया के नाम से इसे जाना जाता है, और ये एक प्रकार का क्या है, पेय पदार्थ है, जूस है। जैसे हम आप कोई भी इंसान मार्केट से बहुत तरह का जूस मिलता है, गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, बहुत सारे ऐसे फल का जूस है जो लोग पीता है। लेकिन ये जो डिएक्शन का नोनी जूस है, उस जूस से हटकर है, थोड़ा अलग है, कि इसका वर्क क्या है, हमारे आपके शरीर में अलग है। यानी इसका जो पहला काम है, और सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये नोनी जो है अडाप्टोजोन है। बहुत सारे वीडियो में मैं बताया हूं कि नोनी क्या है, अडाप्टोजोन है, यानी नॉन टॉक्सिक, किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग इसमें नहीं किया गया है। ये पूरा बोतल भी पी लीजिएगा तो कोई दिक्कत, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। पहला इसका काम है कि आपके बॉडी में कहीं सूजन आ रहा है, चाहे लीवर में हो, किडनी में, या पूरा बदन में कहीं पर भी सूजन आ रहा है, इसको पीते रहने से क्या होगा, आपका सूजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डिएक्शन का जो ये प्रोडक्ट है कि प्रॉब्लम आएगा तब खाएंगे, ये इसके लिए नहीं है। अगर जानकारी है, अगर स्वस्थ है, पहले से खाइएगा तो कभी अस्वस्थ नहीं होइएगा। हाँ, अगर कोई अस्वस्थ हो गया, समस्या में चला गया, तो जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम हुआ है उस तरीके से समय लेगा, धीरे धीरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर खाते खाते आपका समस्या क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई समस्या में नहीं है, अगर चाहते हैं कि हम नहीं जाएं,
बीपी ना हो, कैंसर ना हो, डायबिटीज ना हो, तमाम जो रोग होता नहीं हो, तो पहले से सेवन करने के लिए ये डिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब इसका अगला वर्क है कि पूरे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, चाहे चोट का दर्द हो, मोच का दर्द हो, वैसे भी किसी भी प्रकार का दर्द होता है, तो ये दर्द पर बहुत अच्छा काम करता है कि धीरे धीरे दर्द होने के कारण को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। उसके बाद अगला काम है कि पूरे बॉडी में कहीं क्या कहते हैं, ट्यूमर बन रहा है, गांठ बन रहा है, मांस बढ़ रहा है, किस कारण से बन रहा है, इसका सेवन करने से उस कारण को ही जाकर धीरे धीरे क्या करता है, जड़ को ही खत्म कर देता है। लीवर संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, कि पेट संबंधी कोई समस्या, भोजन का न पचना, बराबर पेट में दर्द रहना, गैस बनना, इन सारी समस्या पर ये नोनी जूस क्या करता है, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद इसका जो अगला काम है कि हमारे आपके शरीर में कैंसर सेल को डेवलप नहीं होने देता है। कैंसर सेल हर एक इंसान के शरीर में जन्म लेता है, लेकिन जो इस नोनी को चम्मच भर भी 2 टाइम अगर पीता रहेगा तो कैंसर सेल को क्या करेगा, ये डेड कर देता है। तो बताइए कैंसर कितना खतरनाक बीमारी है। तो इसलिए अगर इस जूस को अगर हम थोड़ा थोड़ा ही 2 टाइम पीते रहेंगे तो हमारे आपके शरीर में कभी कैंसर सेल डेवलप नहीं होगा। उसके बाद ये हमारे आपके शरीर में न्यू सेल क्या करता है, जनरेट करने का, पैदा करने का काम करता है, कि जो सेल मरा पड़ा हुआ है उसको डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है, और जो सेल बचा हुआ है उसे स्ट्रांग और मजबूत करने का ये काम करता है, न्यू सेल बनाने का काम करता है। तो ये ऑल ओवर ये नोनी जूस क्या है, सभी के लिए, एक छोटा बच्चा है उसको भी पिला सकते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी आदमी इसका क्या कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तो बताइए इस तरह का चीज़ अगर मिल जाए, कितने सारे रोग से हमें बचाने का काम करता है, तो इसका सेवन करना चाहिए कि नहीं सेवन करना चाहिए? 100% सेवन करना चाहिए, क्योंकि हम आप डिएक्शन में है तो डिएक्शन वाले सभी जानते हैं कि इस प्रोडक्ट को खाने से आदमी क्या होता है, रोगी से निरोगी हो जाता है। तो हम आप सजग हैं, तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जिस किसी को भी ये जानकारी मिल रहा है कि हमें बीमार नहीं होना है, तो पहले से प्रोडक्ट को क्या करना है, सेवन करना है। अब देखिए सर ये क्या है, गैनोजी टूथपेस्ट है। अब मार्केट में भी बहुत सारा पेस्ट है, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। उस पेस्ट का क्या काम है कि दांत को साफ करना, फिर 24 घंटा में सुबह में ही उसको क्या कीजिएगा, खोजिएगा, उसका बीच में कोई वर्क नहीं है। लेकिन हमारा ये डिएक्शन का जो क्या कहते हैं, गैनोजी टूथपेस्ट है, इसमें क्या है, ये गैनोडर्मा डाला गया है। तो गैनोडर्मा का काम है कि हमारे आपके शरीर की सुरक्षा कवच का काम करता है, कहीं भी कोई समस्या है उस समस्या को बाहर निकालने का काम करता है। गैनोडर्मा हमारे शरीर को बचाने का काम करता है, रोग नहीं हो ऐसा वर्क करता है हमारे आपके शरीर में। तो इसी पेस्ट में क्या है, गैनोडर्मा का सत्व डाल दिया गया है। अब इसका काम है कि दांत संबंधी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो इस पेस्ट को सेवन करेंगे 2 टाइम, तो हमारी सारी दांत से संबंधित समस्या को धीरे धीरे क्या करेगा, खत्म कर देगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रात में खाना खाने के बाद आप बढ़िया से ब्रश कर लीजिए। वैसे मैं कई वीडियो में आप लोगों को मैं बताया हूँ, जानकारी दिया हूँ। अगर दांत को स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, अपने टाइम पर जाए, तो आप रात का जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आप ब्रश कर लीजिए, तो आपका दांत क्या रहेगा, लाइफ टाइम स्वस्थ रहेगा, और समय आपके दांत में समस्या नहीं आएगा। अभी 99% लोगों को दांत का क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये जो डिएक्शन का गैनोजी टूथपेस्ट है, अगर इससे आप दांत को साफ करते हैं तो आपके दांत संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देगा। अगला इनका काम है, अगर पेट में पेन हो जाए, दर्द हो जाए, गर्म पानी में आप पी लीजिए, 2 मटर दाना बराबर, 1 कप पानी को गर्म कीजिए, इसमें घोल करके क्या करना है, अच्छा तरीका से उसको पी लेना है। 5 से 10 मिनट में देखिएगा कि आपका पेट का जो पेन है, ये दर्द है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, आराम हो जाएगा। अगर लूज मोशन हो गया 5-7 बार, तो इसको ठंडा पानी में 2-4 बार पी लीजिए, आपका लूज मोशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहीं कट गया, किसी चीज़ से कट गए, वहाँ पर लगा दीजिए, तो ये ब्लड को क्या करता है, बहने से रोक देता है। कहीं बिरनी बिच्छू या मधुमक्खी डंक मार दे, वहां पर लगा दीजिए, तो जहर को ये क्या करता है, खींच लेता है, सूजन नहीं आने देता है। समझ गए। उसके बाद आग से जल गए, गर्म पानी से जल गए, उसके बाद क्या होता है, आपको
गरम तेल से आप जल गए, वहाँ पर तुरंत इसका अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत अच्छा क्या करता है, रिलीफ देना शुरू कर देता है। अगर लगे सर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा निकालिए, पानी मिलाकर क्या करना है, पूरा सर में लगा लेना है, कुछ देर मालिश कर देना है। देखिएगा धीरे धीरे आपका सर का दर्द क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी को कान में दर्द आ जाए, जैसे बच्चे लोग को कान में दर्द आ जाता है बराबर, इसी पेस्ट को निकालिए, कान के जड़ में क्या करना है, पानी मिला करके मालिश कर देना है कुछ देर। देखिएगा धीरे धीरे उसका कान का दर्द क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। उसके बाद अगर हाथ पैर में कहीं चोट लग जाए, मोच पड़ जाए, तुरंत पानी मिलाकर क्या करना है, अप्लाई कर देना है। वहाँ पर भी क्या करता है, ये बहुत अच्छा काम। यानी कहने का मतलब हो गया कि जहाँ लगे कि कुछ हो गया, दिमाग नहीं काम करता है, क्या करे, वहाँ पर आपको क्या करना है, इस पेस्ट का अप्लाई कर देना है, पानी मिला करके क्या करना है, वहाँ पर लगा दीजिए। देखिएगा कि 5 से 10 मिनट में रिजल्ट देना क्या करेगा, शुरू कर देगा। डिएक्शन का और बहुत सारा प्रोडक्ट है, ये 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में रिजल्ट देगा, लेकिन ये सेम डे से 5 से 10 मिनट में क्या करता है, रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो बताइए कि इसे घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इसीलिए इस गैनोजी टूथपेस्ट को मिनी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, समझ गए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है डिएक्शन में, अगर हम समझदारी से इसका अगर पहले से उपयोग करना शुरू कर दे तो कभी भी हम बड़े डिजीज में नहीं जाएंगे, कभी गंभीर से गंभीर बीमारियां जो लोगों को हो रहा है वो होने नहीं देगा। तो सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देते रहिए, क्योंकि कहा गया है कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला कीजिएगा तो ये पृथ्वी गोल है। सच्चाई चीज थोड़ा धीरे से समझ में आता है और गलत चीज लोगों को क्या होता है, हाथों हाथ समझ में आ जाता है। आज आप किसी का भला कीजिएगा तो एक दिन ये भलाई समय जो लगे, ये भलाई एक दिन वापस आपके पास आएगा। तो इसीलिए ये भला करने वाला प्रोडक्ट है, ये लोगों को स्वस्थ रखने वाला प्रोडक्ट है। ये पहले से स्वस्थ आदमी उपयोग करेगा तो कभी बीमार नहीं होगा, कभी बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर और बड़े अमाउंट खर्च नहीं होगा। जैसे कैंसर जैसे बीमारी बहुत घातक बीमारी है। छोटा मोटा इधर जो डिजीज होता है तो लोग क्या करते हैं कि छोटा मोटा खर्च से क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन एक बार आप गौर से सोचिए, कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है, अगर किसी को परिवार में किसी सदस्य को अगर एक बार हो गया तो ये छोटा अमाउंट, छोटा डॉक्टर और छोटा हॉस्पिटल से नहीं सुनता है। इसके लिए बड़ा अमाउंट की ज़रूरत है, बड़ा डॉक्टर और बड़ा हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो मुंबई दिल्ली हर जगह बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुला है, उसमें आपको जाने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। ये मौका ही हमारे जीवन में नहीं आए, इसीलिए डिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसको उपयोग कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।